हे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक जिनकी वजह से पुअर एंड मिडिल क्लास लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का फाइनेंस वाले स्टूडेंट में स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सभी लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट से पैसा कमाते हैं, जिसे हम ESBI मॉडल के नाम से भी जानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ई का मतलब एम्प्लॉयज, जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं, एंड अगर ये किसी रीजन से अपने काम से ब्रेक लेते हैं तो इनको उस टाइम का पैसा नहीं मिलेगा जिस टाइम ये काम नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के लिए टाइम ही मनी है, ये जितना ज्यादा टाइम देंगे उनको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयज, यानी कि ऐसे लोग जो पैसा कमाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होते हैं। ऐसे लोग किसी एक स्किल में एक्सपर्ट होते हैं एंड उसे बेचकर पैसा कमाते हैं, जैसे कि ट्यूशन टीचर, छोटी शॉप के ओनर, डॉक्टर्स एंड वगैरह वगैरह। ये भी जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। बी का मतलब बिजनेस ओनर। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं और वो काम ना भी करने तो उनके बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे लोग पैसे से काम करवाते हैं, ना कि खुद उस पैसे के लिए काम करते हैं। पैसे इनकम क्रिएट करने पर ऐसे लोग अधिक फोकस करते हैं। आई का मतलब इन्वेस्टर। दोस्तों, एक्चुअली इन्वेस्टर ही फाइनेंशियली फ्री होते हैं। ये लोग अपने पैसे को किसी चीज पर इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। वॉरेन बफेट, जिनके पास आज 11,262 करोड़ US डॉलर वेल्थ है और इन्होंने ऑलमोस्ट वेल्थ इन्वेस्ट करके ही क्रिएट की है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट से बहुत सारा पैसा कमाया है। बेसिकली पुअर एंड मिडिल क्लास लोग E एंड S कैटेगरी में आते हैं, वहीं पर अमीर लोग B एंड I कैटेगरी में आते हैं। पुअर एंड मिडिल क्लास लोग ऐसी बहुत सारी गलती करते हैं जिसकी वजह से वो अमीर नहीं बन पाते हैं। तो आइए जानते हैं उन मिस्टेक्स को। फर्स्ट मिस्टेक, दे आर नॉट सेव मनी। दोस्तों, पुअर एंड मिडिल क्लास लोग कभी भी अपने पैसे को सेव नहीं करते हैं, जो कि ये उनकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर हमको सच में अमीर बनना है तो हमको सेविंग करना बहुत जरूरी है। ये रिच बनने की पहली स्टेप है जो हमको रिच बनने में बहुत हेल्प करेगी। दोस्तों, जैसे ही हमको सैलरी मिले तो हमको अपनी सैलरी के एक अमाउंट को सेव करना चाहिए एंड उसके बाद अपने बिल्स को पे करना चाहिए। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट बोलते हैं कि डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी कि हमको उन पैसे को सेव नहीं करना चाहिए जो हमें खर्च करने के बाद बचे, बल्कि हमको उन पैसों को खर्च करना चाहिए जो हमको सेविंग करने के बाद बचे। इन शॉर्ट, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सेविंग करना बहुत जरूरी है। सेकंड मिस्टेक, दे आर नॉट कंट्रोल एक्सपेंसेस। दोस्तों, पुअर और मिडिल क्लास लोग कभी भी अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल नहीं करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन होसल बताते हैं कि जब वो कॉलेज में थे तो वो पैसा कमाने के लिए एक होटल में जॉब करते थे। उस होटल में एक 20 साल का लड़का बार बार आता था, जो कि 20 साल की एज में एक मिलीनियर बन गया था। उसने 20 साल की एज में बहुत सारी टेक कंपनी से स्टार्ट की एंड उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया, जो कि अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल नहीं करता था। एक बार उसने एंड उसके दोस्त ने मिलकर सोने के सिक्के को समुद्र में फेंकना स्टार्ट किया। वो देखना चाहते थे कि किसका सिक्का सबसे आगे जाएगा, जिसका पर्पस मस्ती करना था। एंड आप क्या सोच रहे होंगे कि वो अभी भी अमीर होगा? नहीं, वो लड़का मिलीनियर से एक गरीब बन गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक मिलीनियर लड़का कैसे गरीब बन गया। इन शॉर्ट, हमें अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। थर्ड मिस्टेक, दे आर नॉट इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, पुअर और मिडिल क्लास लोग कभी भी अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं। या तो वो अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में, जिसमें उनको 5 से 6% रिटर्न मिलता है। अगर आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं तो आप ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, बिकॉज हर साल इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। इस टाइम 5 से 6% इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि अगर किसी चीज का प्राइस पिछले वर्ष 100 रुपए था तो इस टाइम उसका प्राइस 105 या 106 रुपए हो जाएगा। अगर हम अपने पैसे को सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में भी नहीं रखते हैं तो भी हमें बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, बिकॉज इससे हमारे पैसे की वैल्यू कम होगी। अमीर लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एंड उस पर अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका पैसा ग्रो होता रहता है। यानी कि हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए एंड वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर हमको इन्फ्लेशन रेट से तो अधिक रिटर्न मिले। अगर हमको उस रेट से रिटर्न नहीं मिल रहा है तो हमें वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फोर्थ मिस्टेक, दे आर परचेज लायबिलिटीज नॉट एसेट। दोस्तों, अधिकतर पुअर और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि वो एसेट की जगह लायबिलिटीज को खरीदते हैं। उनको एसेट और लायबिलिटीज में रियल मीनिंग ही नहीं पता होता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कोई भी वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसे लेकर आए वो एसेट है, एंड कोई भी वो चीज़ जो आपकी जेब में से पैसे निकाले वो लायबिलिटी है। वो लोग लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदते जाते हैं, जिसकी वजह से वो अमीर नहीं बन पाते हैं। वहीं पर अमीर लोग रियल एसेट को खरीदते हैं। अगर रिच पीपल को कुछ लायबिलिटीज भी खरीदनी है तो सबसे पहले वो एक एसेट क्रिएट करते हैं जो उनकी जेब में पैसे लेकर आती है, एंड जब वो एसेट उनकी जेब में पैसे लेकर आएगी तो वो उस पैसे से लायबिलिटीज खरीदेंगे, जिसकी वजह से उनके पास एक एसेट भी क्रिएट हो गया एंड लायबिलिटीज भी क्रिएट हो गई। एक कॉन्सेप्ट बहुत ही कम लोगों को पता है, जो कि अमीर बनने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ मिस्टेक जिनकी वजह से पुअर और मिडिल क्लास लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। आई होप अगर आप इन मिस्टेक को करते हैं तो आगे नहीं करेंगे।
इसी टाइप की वीडियो के लिए फाइनेंस वाले स्टूडेंट को सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस करें, जिससे आपको इसी टाइप की वीडियो टाइम पर मिलती रहे एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें।